मेरे पास लगातार बहुत से कॉल आते रहते हैं। बीएड वाले भी करते हैं, बीटीसी वाले भी करते हैं, डीएलएड वाले भी, शिक्षामित्र, अनुदेशक, कार्य शिक्षक और बहुत तरह के लोग हैं। डीएलएड वाले भी करते रहते हैं, डीटी वाले भी। तो लगभग मेरी बात हर किसी से होती है और अक्सर हम कहते हैं एक चीज़ कि चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, एनआईडीएलएड हो या फिर कार्य शिक्षक हों, लगभग 95% से 99% लोग सिर्फ पैसा पाने के उद्देश्य से ये कोर्स कर लिए हैं। उनका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जुगाड़ से, रट्टा मार करके या जैसे भी डिग्रियां हासिल कर लिए हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से उनका जो है गवर्नमेंट जॉब में हो जाए और वो मोटी सैलरी उठाने लगे। यानी उनका उद्देश्य पठन पाठन नहीं है, उनका उद्देश्य सेवा देना नहीं है, उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा है। अक्सर हम कहते हैं तो ये बात जो है लोगों को ख़राब भी लगती है, लेकिन उसके पीछे कारण है। आप लोग अगर सारे ऑडियो सुनते होंगे जो डेली डाले जा रहे हैं तो आप लोग जो है ये बात समझ भी गए होंगे। आज की जो ऑडियो है इसमें एक मोहतरमा है, उन्होंने कॉल किया। उन्होंने बताया कि वो बीटीसी की हुई हैं, उनकी सिस्टर हैं, उन्होंने भी किया हुआ है और वो शिक्षा मित्र हैं। खैर, अब जो उनकी सिस्टर हैं, शिक्षा मित्र हैं, तो उनके बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रही थी। खैर, हो सकता है बहन के बारे में ना पता हो, लेकिन इंसान को अपने बारे में तो पता होता ही है और होना ही चाहिए। लेकिन इनको अपना खुद का भी नहीं पता है कि इन्होंने बीटीसी कब किया। कभी ये कहती हैं कि 2022 में हमने किया, 2022 यानी कभी 2 साल पहले। फिर ये कहती हैं 2005 में किया, फिर और पहले की बात करती हैं, कभी 2013-14 की बात करती हैं। अजीब अजीब इनकी बातें हैं। तो आप लोग सुनिएगा, देखिएगा ये अपना हाई स्कूल कब की हैं, इंटर कब की हैं, ग्रेजुएशन कब की, बीटीसी कब की, कुछ भी इनको नहीं पता है और चाहिए सरकारी नौकरी। और इनको ये कोर्स किए हुए काफ़ी समय हो चुका है, आज तक ये टेट भी नहीं पास कर पाई हैं। इनका टेट से जैसे लग रहा है बातचीत से कि दूर दूर तक नाता नहीं है। तो लोग आना चाहते हैं शिक्षा देने के क्षेत्र में, मार्गदर्शन करने के क्षेत्र में, खुद भी उन्हें कुछ आता नहीं है। उन्हें खुद अभी शिक्षा लेने की ज़रूरत है, उन्हें खुद अभी मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो सोचिए, ऐसे ऐसे लोग जब आएंगे शिक्षा के क्षेत्र में तो क्या कंडीशन होगी। जो पहले भर्तियां हो रही थी बीटीसी की या अन्य जिसकी भी मेरिट के बेस पर हो जा रही थी, ऐसे ही लोग गए हुए हैं। हमारे भी आसपास हैं कुछ इसी टाइप के लोग, कभी कभी उनसे बात हुई है तो बात करके या उनकी बातों से या उनके व्यवहार से स्पष्ट हो जाता है कि ये निहायत ही अनपढ़ जाहिल हैं। भले सरकारी नौकरी मिल गई है हमारे आसपास भी कुछ लोग। तो आप लोग अगर शिक्षा के क्षेत्र में आ चुके हैं, पहले आपने जो किया नहीं किया वो बीती बातें हो गई, लेकिन अब तो कुछ पढ़ाई कर लीजिए। हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट इतना टफ कर दे, इतना कठिन एग्ज़ाम कराए कि सिर्फ अच्छे लोग ही चुन कर के आएँ, जो वास्तव में योग्य लोग हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जिनके पास सच में ज्ञान है, जो शिक्षित हैं, सिर्फ डिग्रियां नहीं लिए हैं, ऐसे लोग चुन कर के आएँ और टफ़ कराए। आईएएस पीसीएस से भी ज़्यादा टफ़ होना चाहिए शिक्षक भर्ती, क्योंकि चाहे वो कोई फील्ड हो, आईएएस पीसीएस का हो या अन्य कोई भी किसी भी फील्ड के लिए, चाहे इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टरी के लिए, प्राइमरी और जूनियर के, तो शिक्षक ही सर्वप्रथम उन्हें पढ़ाते हैं। तो कम से कम शिक्षक भर्ती जो होनी चाहिए वो इतनी टफ़ होनी चाहिए, इतनी टफ़ होनी चाहिए। आईएएस पीसीएस जो कहा जाता है सबसे टफ़ एग्ज़ाम है, उससे भी ज़्यादा टफ़ होना चाहिए, ताकि अच्छे लोग फ़िल्टर होकर के आएँ। ये जो है भूसे की तरह, जो है कूड़े की तरह भर भर के लोग, जो है कबाड़ लोग न आएँ। चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, कम से कम बीएड वाला, बीटीसी वाला, डीएलएड वाला या जो भी योग्य हो तो ही शिक्षा के क्षेत्र में आए, वरना मत आइए सिर्फ पैसा लेने के लिए। आप भविष्य खराब कर रहे हैं। पहले भी हुआ है, अब आगे भी होगा। आप लोग बेहतर हुआ, पैसा ही कमाना है तो और भी रास्ते हैं, और भी विकल्प हैं। जाइए दूसरी नौकरियां कीजिए, वहाँ पैसा कमाइए, खूब पैसा छापिए नोट, कौन रोक रहा है। लेकिन आप लोग जो पढ़े लिखे हैं नहीं खुद, तो कहाँ कुछ कर पाएंगे। तो आसानी से बस रास्ता ढूंढते हैं। तो बीएड कर लिए, बीटीसी कर लिए, अच्छा कर रही है गवर्नमेंट, जो है देर से भर्तियां निकाल रही है, कम भर्तियां निकाल रही है,
और कड़ा करती जा रही है। मानक सुपर टेट ले आ रही है, टेट तो लग ही चुका है, सुपर टेट भी अब जो है कराने लगी है, आगे इंटरव्यू वगैरह भी कराने का जो है रूल बना रही है। तो ये सब होना चाहिए और भी कड़े नियम बने, हम इसके पक्ष में हैं। खैर चलिए अब आपको सुनाते हैं, आप लोग खुद इनकी बातों को सुनिए, खुद देखिए कैसे कैसे लोग हैं। ठीक है, चलिए तो फिर आपको सुनाते हैं सारी बातचीत। एक चीज़ और, जो लोग जो है चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो सामने नंबर ब्लिंक कर रहा है, हमें मैसेज कीजिए, हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे। अपना नाम लिख करके, अपने बारे में लिख करके मैसेज कीजिएगा तो आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप के लिंक से ग्रुप से जुड़ जाइएगा और जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो लेते रहिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर अधिक से अधिक किया कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया कीजिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ बोलिए। कह रहे सर, ये पूछना चाहती हूँ सर कि बीटीसी वाले रखे जाएंगे कि निकाल दिए जाएंगे सर? आपने बीटीसी किया है? जी, हम तो बीटीसी किए हैं। कौन सी ईयर में? इस तरह हमारी छोटी वाली सिस्टर, वो सर पढ़ाने गई हूँ तो उन्हीं की वो भी बीटीसी की रखी हूँ। अच्छा, तो आपने कब किया, उन्होंने कब किया बीटीसी? सर हम तो किए हैं सर 2022 में सर। अच्छा, तो 2022 में बीटीसी तो नहीं, डीएलएड हुआ होगा ना? जी। अच्छा, और उनका कब का है? और उनका सर है साथ ही में है, इस दोनों लोगों का साथ ही में। अच्छा, तो आप लोग ये तो पता होगा डीएलएड या फिर बीटीसी जो भी है ये डिप्लोमा है, ये दोनों। सर तभी पूछ रही हूँ कि सर ये निकाल दिए जाएंगे, बता रही हूँ। ये किसने कह दिया कि निकाल दिए जाएंगे? सब लोग बता रहे हैं सर कि वो निकाल दिए जाएंगे, मानदेय नहीं बढ़ेगा। तो सर 10,000 में क्या होता है सर? एक मिनट, आप कई चीजें बात कर रही हैं, तो अभी आप कहीं पर जॉब कर रही हैं? जी। कहाँ पर? हेलो। हाँ, कहाँ जॉब कर रही हैं? सर हम जॉब ऑब नहीं कर रहे हैं सर। तो फिर मानदेय की बात कहाँ से आ गई? सर वो शिक्षा मित्र हैं सर वो। अच्छा, वो शिक्षा मित्र हैं, उन्होंने जो कराया गया था, गवर्नमेंट ने कराया था बीटीसी उन लोगों को। जी जी। दूरस्थ माध्यम से वो वाला किया उन्होंने। जी वही वाला थी। अच्छा, तो उनको भी कंफ्यूजन है, आपको भी कंफ्यूजन है, पहले कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। ना कोई निकाला जा रहा है, ना कहीं किसी को रोका जा रहा है। समय के साथ जरूरतें जैसी होती हैं उसके अनुसार नए नए नियम बनते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, आपकी मोबाइल में कुछ दिक्कत है क्या? स्पीकर ऑन है या क्या, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आवाज क्लियर नहीं है? नहीं सर, बस यही नेटवर्क की वजह से है सर कभी। अच्छा, थोड़ा सा कहीं बाहर की तरफ निकल जाइए या ऊपर की तरफ कहीं चले जाइए जहाँ नेटवर्क अच्छे से आए, क्योंकि आवाज कभी कभी अजीब से आने लग रही है। तो अगर स्पीकर ऑन हो तो ऑफ कर लीजिएगा। ठीक है, या हेडफोन वगैरह कुछ लगाई हो तो उसको निकाल दीजिएगा तो शायद सही हो जाए। ठीक है अब? जी हाँ जी सर, बता रही थी, कह रही थी कि पूछ लीजिए। आपकी सिस्टर शिक्षा मित्र हैं, उन्होंने दूरस्थ बीटीसी आपकी किया है। वीडियो देखती रहती हैं सर। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है ठीक से? जी। अच्छा, तो उन्होंने, आपकी सिस्टर ने दूरस्थ बीटीसी किया है जो गवर्नमेंट ने करवाया था, जी और वो इस समय शिक्षा मित्र के पद पर है ना? जी। और आपने डीएलएड किया है? जी नहीं, डिलीट नहीं किए हैं सर। हाँ। जी नहीं, हम बीटीसी किए हैं, बस सर घर पे रहते हैं सर। नहीं, आप बीटीसी की हैं तो आपने कहा 2022 में की है ना? जी वही। तो 2022 में बीटीसी कहाँ हो रहा था? वो तो डीएलएड हो रहा था ना। यूपी से है ना आप? यूपी से हैं या बाहर से हैं? हेलो। कुछ दिक्कत है, आवाज नहीं मिल रही है? सर हमको याद भी नहीं है सर, हम भूल गए। नहीं, आपने कब किया है आपको याद नहीं है? 2023 में, 2022 में, 2021, 2020, कब किया आपको नहीं याद है? 2014 में सर हम किए हैं सर। आपने पढ़ाई किया और आपको याद नहीं है कि आपने हम कब भी तो किया? नहीं दोबारा देखे हैं सर, रखी तो रखी, हम देखे नहीं सर नहीं, ना। आप ये बताइए, आपने हाई स्कूल कब पास किया? याद है आपको? सर नहीं। नहीं याद है।
बनना है टीचर, आपको अपने बारे में भी नहीं पता है, कैसे बनेंगी टीचर? आपकी तो जुबान पर अटा होना चाहिए कि हमने इस सन में हाई स्कूल किया था, ये हमारा विषय था, इस सन में हमने इंटर किया था, ये हमारा विषय था। उसमें आपको तो जुबान पर सब होना चाहिए ना। मार्कशीट बताए सर, हम मार्कशीट को तो देखे नहीं सर, एक बार बस हम ले आए, जब हमको ज्यादा हमारे घर वाले भी नहीं सर प्रयास किए, तो हम भी नहीं प्रयास किए सर। घर की दुकान है सर किराना की, तो वही हम अपना भैया भी तो चला रहे हैं। आप जब बीटीसी कर रही थी तो आप क्लास जाकर अटेंड नहीं की थी क्या? नहीं सर, क्लास नहीं अटेंड किए हैं सर, खाली अच्छा, बस एग्जाम दी थी या वो भी नहीं? जी एग्जाम दी थी कि नहीं बीटीसी वाला? नहीं दिए थे सर। तो कैसे दी थी, पढ़ाई करके या उसमें भी कुछ हो गया था व्यवस्था? सर ऐसे ही किए सर। चलिए, तो अभी आप क्या करती हैं? वही अपना जो घर का दुकान वगैरह है वही देखती हैं? हाँ बस सर दुकान। अच्छा, तो अगर आपने बीटीसी किया है तो 2017 के पहले का होगा, क्योंकि 2017 के बाद से चेंज हो गया है। जी तो वही सर, हम ध्यान नहीं दिए सर, शायद यही है कि 2014 की। अच्छा, और जो आपकी सिस्टर हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, वो अभी आसपास हैं आपके? जी नहीं, वो आसपास में नहीं है सर, विद्यालय गए अभी आए। अच्छा, तो चलिए वो आएंगे तो उनसे भी कहिएगा, एक बार बात कर लें, तो वो उनको हर चीज पता होगा, क्योंकि वो कंटिन्यू लगी हुई हैं, तो उनको एक एक चीज अपना याद होगा। हाँ सर जी। तो आपने बीटीसी किया है, तो बीटीसी की बहुत सारी भर्तियां आए, आप उसमें नहीं ले पाई मेरिट की वजह से। घर वाले सर ज्यादा प्रयास नहीं किए। और अच्छा, अब आपने प्राइमरी वाला टेट पास किया कि नहीं किया? जी नहीं, वो टेट नहीं पास कर पाए सर, बीमार हो गए सर, 2 साल तो बिल्कुल उठे ही नहीं हम। अच्छा, तो और आपकी सिस्टर ने प्राइमरी का टेट पास किया है? सर वो शायद एक बार की है, टेट बता रही हैं। कंफर्म नहीं है आप उनके बारे में भी? कि हम 4 नंबर से फेल हो गए। तो पहली बात दोनों लोगों के लिए कि अगर प्राइमरी वाला टेट पास हैं जी, तब तो आगे के लिए सपने देखिए, उम्मीद लगाइए। जी अगर आप लोगों ने टेट नहीं पास किया है तो पहला आपका टारगेट है टेट पास करना। बिना टेट पास किए बिल्कुल भी उम्मीद करना बेकार है। तो अगर आपने की है, हमको लग रहा है टेट नहीं की है। आप या आपकी सिस्टर दोनों लोगों में जो भी टेट पास है, अच्छी बात है। प्राइमरी का, प्राइमरी भर्ती में जाने के लिए, सहायक अध्यापक प्राइमरी बनने के लिए टेट अनिवार्य है। जी जी ठीक है जी। अब उनके बारे में भी बता दे रहे हैं आपके बारे में। आपके सिस्टर शिक्षा मित्र हैं, अगर वो प्राइमरी का टेट पास हैं तब तो प्राइमरी में रहेंगी। आने वाले टाइम में कुछ महीने या हो सकता है अगले साल ये प्राइमरी से बिना टेट वालों को हटाना शुरू कर देंगे। और जो शिक्षा मित्र हैं जी, उनके लिए फ्यूचर में रास्ता खोला जाएगा। प्री प्राइमरी में अगर टेट पास नहीं कर पा रहे हैं तो उनको प्री प्राइमरी में मौका गवर्नमेंट देगी, क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रेंड है, अनुभवी हैं। जी जी। तो उनके लिए तो एक प्लस पॉइंट है कि वो प्राइमरी में टेट पास करके उनका हो जाएगा। अभी केंद्र सरकार घोषणा करेगी हर कक्षा में शिक्षक योजना, उसके तहत सारे शिक्षा में तो जो भी टेट पास हैं उनका तो प्राइमरी में हो जाएगा। और जो टेट पास नहीं है उनके लिए बाद में जो है प्री प्राइमरी जब शुरू हो जाएगा तो उसमें मौका दिया जाएगा। लेकिन आपके लिए, आप बीटीसी की हैं और आपको अगर नौकरी करना है गवर्नमेंट का या प्राइवेट, तो आपको टेट पास करना पड़ेगा प्राइमरी वाला। आप टेट पास करने का प्रयास कीजिए। और बीटीसी या दूरस्थ बीटीसी कहीं से कोई नहीं निकाला नहीं जा रहा है। अब जो आगे पढ़ाई होगी टीचर ट्रेनिंग, वो 4 साल का बीएड रहेगा, 2 साल का बीएड रहेगा, 1 साल का बीएड रहेगा। अब ये जो पढ़ाई है बीटीसी की, डीएलएड की या अन्य जो भी पढ़ाई है, वो पढ़ाई कॉलेज में धीरे धीरे बंद कर दिए जाएंगे। जी, यानी नए लोग अब ये पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। उनको जो उस समय रहेगा 4 साल वाला बीएड, 2 साल वाला बीएड, 1 साल वाला, उनमें से कोई करना होगा। जी ठीक है। और जो लोग कर चुके हैं, जैसे आप हैं, आपके सिस्टर हैं, अन्य बहुत सारे लोग जो कर चुके हैं, तो इनको अभी आने वाली भर्तियों में मौका लगातार गवर्नमेंट देगी। तो उसकी चिंता नहीं है, जो कर चुका है उसको गवर्नमेंट मौका देगी, जो भी भर्ती आएगी उसमें। वही सर ज्यादा चिंता में रहती हैं, कहती हैं कि कैसे क्या होगा। तो आ जाती हैं तो एक बार उनसे भी बात कह दीजिएगा, कर लें। जी, तो उनके बारे में डिटेल में उनसे ही बात होगी तो वो अपने बारे में हर से बता पाएंगी। ठीक सर। और सर हमारा जो है
हम अभी देख रहे हैं सर, ये 2015 में बीटीसी हम किए हैं सर। हम्म। और इसमें रखा है। अपना आप एक काम कीजिए, जी आपकी मार्कशीट होगी हाई स्कूल की, इंटर की, हाँ बीटीसी सर वाली, हमारे। जितनी भी मार्कशीट है, जी एक अच्छे से फाइल बनाइए, उसमें लाइन से जैसे जैसे जो पढ़ाई करते गई हैं लाइन से रख लीजिए। ठीक है, और फोटो फिर कॉपी सर देख रही हूँ सर, मार्कशीट तो रखा है, उसमें रखा है। तो मार्कशीट रख करके सुबह रोज उठ करके एक बार सुबह रोज डेली का नियम बना लीजिए, एक बार अपनी फाइल को खोलना है। आपने हाई स्कूल कब पास किया वो सन याद कर लीजिए, आपने इंटर कब किया वो सन याद कर लीजिए, सर हाई स्कूल हम किए हैं। सारे सन याद कर लीजिए। अपना जन्म तिथि याद है कि नहीं आपको? सर याद है 16/5/87। तो कम से कम इतना जो है कीजिए कि तारीख अपने बारे में, कि आपका जन्म कब हुआ वो आपको जबान पर रटा होना चाहिए। आपने कब कब कौन सी पढ़ाई की, किस कॉलेज से की, कौन कौन से विषय की, इतना तो याद रहे कि कहीं आप जाइए तो कोई पूछे इसमें से तो आप बता दीजिए। याद है सर, जैसे अभी अब देख रही हूँ सर, आज हम देख रहे हैं सर 2016 में सर इंटर किए हैं। 2016 में इंटर है, और बीटीसी जी कब है? जी। बीटीसी कब है? बीटीसी 2015 में सर। बीटीसी पहले हो गया है और इंटर बाद में? नहीं सर, इंटर रुकिए सर, हम मार्कशीट की फोटो कॉपी नहीं मिल रही सर। ओरिजिनल कहाँ है? मार्कशीट देख करके सर मैं बता रही हूँ। हाँ तो ओरिजिनल में ही तो देख के बताना, फोटो कॉपी तो उसका कॉपी हो गया ना, तो ओरिजिनल का फाइल बना के रखिए, लाइन से सर रखिए। हम बीए किए हैं, फिर इंटर, फिर बीटीसी किए हैं। अब बीए के बाद बीटीसी की हैं, तब तो कैसे संभव आप कर रही हैं? इंटरमीडिएट 2016 में ना? जी हम सर और हाई स्कूल कब है? हाई स्कूल है, हाई स्कूल सर 2014 का है। अब बताइए, वो भी आपको देखना पड़ रहा है। अगर किसी ने इंटरमीडिएट किया है 2016 में और अगर फेल नहीं हुआ है, गैप नहीं किया है, तो लगातार है, तो जाहिर सी बात है 2 साल पहले किया होगा। जी फटाक से मुंह से निकलना चाहिए। तो आपको तो याद होना चाहिए ना कि हमारा हाई स्कूल 2014 है, इंटरमीडिएट हमारा जो है 2016 है। ग्रेजुएशन कब है? फाइनल ईयर? जी फाइनल हुआ है 2000 सर, देख रहे हैं, निकाल दिए मार्कशीट से, दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। तभी हम सब मिलाए उनके, हम बात करें सर से, तभी हम सब बताइए बता बताइए, करके। देख कर बताइए, ग्रेजुएशन आपका फाइनल कब हुआ है, कौन से ईयर में? सर ठीक ही बता रही हूँ, बस इधर से बात करें। सर हाई स्कूल है 2005 में। अभी आप तो 2014-16 की बात करते हैं, हाई स्कूल 2005 है। हाँ सर, फोटो कॉपी में कंफ्यूज हो गई थी सर। अच्छा, तो इंटरमीडिएट कब है आपका? सर अभी रुकिए सर, इंटर इंटर का ये इंटर हुआ है सर 2006 में। ऐसा कैसे हो सकता है, हाई स्कूल 5 में और इंटर 6 में? सर 2007 में। हाँ, 2007 में इंटर हो गया। चलिए, फिर ग्रेजुएशन? सर 1 साल फर्स्ट ईयर हुआ, तो हम्म वही इंटरमीडिएट लिखा था, हम्म। ये हो गया सर। बीए का सर, बीए जब आपने तृतीय वर्ष किया फाइनल, कौन सा सन है? ये बीए बता रहे हैं सर, बीए भाग है 2011। 2011 में फाइनल है आपका? जी नहीं, फाइनल नहीं है सर, 2011 में फर्स्ट ईयर है सर। मतलब आपने इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दिया था? जी पढ़ाई छोड़ दी थी सर। अच्छा, बाद में फिर आपने बीए किया है? जी सर, बीए यहाँ से किए हैं सर, यहाँ से रुपैरिया से सर। चलिए, आप पहले एक चीज ध्यान दीजिए, आपके अगल बगल कोई बैठा है लग रहा है। जी जी कौन है? जी हम यहाँ पड़ोस की आई हुई हैं सर, तो फीमेल है, मेल है, कौन है? जी कोई महिला है, कोई पुरुष है, कौन है? नहीं सर, चावल आए थे लेने। अच्छा अच्छा, मतलब हमें लगा कोई इसी से संबंधित है। खैर। नहीं सर, हाँ सर, पड़ोस में से रहते हैं सर, तो चावल अब लेने आए थे, दुकान है। तो वो और कोई काम आपको अब नहीं ना है, पूरा ध्यान इधर ही है ना? हाँ सर, आप ही की हाँ तरफ देख रहे सर। हाँ, इसलिए कि अगर ध्यान दो तरफ रहेगा तो बात नहीं समझ में आएगी।
सर हम्म। 2014 में हमारा फाइनल हुआ है सर। अच्छा, 11 में आपने शुरुआत किया होगा, 2014 में फाइनल हो गया। अच्छा, और बीटीसी कब बताई हैं? बीटीसी सर बता रही हूँ सर। बीटीसी सर तृतीय चरण में बीटीसी शायद मेरे तृतीय चरण सर 2015 में। चलिए, आप बीटीसी 15 में कैसे हो गया होगा, 2 साल का होता है। 14 में आपने बताया बीए पूरा हुआ है, पास करूँ एक ही साल में कैसे हो जाएगा? ये सर तो बीए के हैं। चलिए, काम की बात करते हैं, वो सब आप अपना खोजते रहिएगा। जी आप मार्केट में जाइएगा, 50-100 रुपए की एक फाइल मिलती है। जी जी हल्की में भी मिलती है, थोड़ा महंगे अच्छी वाली भी मिलती है, आपको जो अच्छा लगे वो ले लीजिएगा। जी और उसमें सारे मार्कशीट लाइन से ओरिजिनल रखिएगा, फोटो कॉपी को अलग रखिएगा, वो भी लाइन से रखिएगा। पहले हाई स्कूल, फिर इंटर, फिर ग्रेजुएशन, इस तरह से कर करके। तो जब जी आप अलग अलग करके रखेंगे हर चीज को, तो जी कभी भी किसी से बात करना है, कहीं कोई फॉर्म भरना है, कुछ भी, तो आप लाइन से रहेगा हर चीज, तो इतना ढूंढना नहीं पड़ेगा। जी आपको नौकरी करना है या नहीं करना है, ये बताइए। सर मिल जाएंगे सर तो करेंगे सर, ऐसी बात मिलेगी कैसे? मिलेगी कैसे ऐसे जब आप 1 घंटा सिर्फ मार्कशीट खोजने में लगाएंगी? सर अब इधर उधर। आप सीरियस बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए नौकरी तो सीरियस होना होगा। और जी सीरियस होना मतलब कि आपकी हर चीज सिस्टमेटिक होनी चाहिए, प्लान तरीके से होना चाहिए, प्लान बना के करना होगा। तो पहला आपका कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी अलग कीजिए, ओरिजिनल अलग कीजिए। ओरिजिनल को सहेज कर बढ़िया से रखिए, फोटोकॉपी तो होता रहेगा। और ओरिजिनल जी को सहेज करके, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, कोई भी हो, वो सब आपके सारे मार्कशीट, आपके जितने भी कागज हैं, निवास प्रमाण पत्र या और जो कागज बनवाई हो, वो सब जी फाइल में लाइन से एकदम सिस्टमेटिक तरीके से लगा होना चाहिए। तो एक जी फाइल अच्छे से तैयार कर लीजिए। जी सर और जो फोटो कॉपी है, अगर हाई जी स्कूल के अगर 4 फोटो कॉपी है तो चारों को स्टेपलर करके पिन लगा करके एक साथ रखिए। इंटर का अगर 5-10 कॉपी है उनको एक साथ रखिए, ऐसा नहीं सब खिचड़ी पका हुआ है। जी इसको पहले अच्छे से रखिए। और अब जो है, कभी किसी से इतना डिटेल में मत बताइएगा कि आपने क्लास किया या नहीं किया। नहीं सर हम सर अपना समझ करके सर हम हाँ, वो ठीक है, लेकिन अब जो है किसी से मत कहिएगा। और सर और अगर आपको आना है शिक्षा के क्षेत्र में, तो जी शिक्षा के क्षेत्र में आने के लिए यहाँ पर दूसरों को सिखाने आना है, और दूसरों को सिखाने के लिए पहले खुद आना चाहिए। जी पहले खुद में बदलाव लाइए और जी कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। रोज 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जाइए और वहाँ जी पर टेट की कोचिंग कीजिए, सी टेट की कोचिंग कीजिए। सी टेट का फॉर्म आने वाला है। जी सर फॉर्म ये सर टेट सर कब से सर फिर से बता दीजिए सर। क्या चीज? टेट की सी टेट वाला टेट फॉर्म। सी टेट का फॉर्म जल्द ही आएगा। अभी रिजल्ट आया है इसके पहले वाला, जी कल रिजल्ट जारी हुआ है। जी संभावना है कि इस महीने में, कभी भी या अगले महीने में सी टेट का फॉर्म आ जाएगा। दिसंबर में एग्जाम होता है, जी तो 2-3 महीने पहले फॉर्म आ जाते हैं, तो संभावना है कि अगस्त में हो सकता है फॉर्म आ जाए। तो सी जी टेट का फॉर्म भर दीजिएगा और जी 2-4 दिन के अंदर ही जल्दी से जल्दी आसपास कोचिंग ढूंढिए। सी टेट की पढ़ाई 2 घंटा 3 घंटा रोज जाके वहाँ कीजिए। जी वहाँ जा करके आपको हिंदी पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है, जी ठीक है? जी क्योंकि हिंदी हर जगह रहता है, अंग्रेजी हर जगह रहता है, तो 2 ये पढ़ना ही पढ़ना है। उसका प्राइमरी का टेट पास करना है, वहाँ गणित पूछा जाता है, तो जी आपको कक्षा 1 से लेकर कक्षा 6 तक की गणित पढ़ना है, जी ठीक है? इसके जी बाद शिक्षा मनोविज्ञान है, चाइल्ड साइकोलॉजी, वो पढ़ना है आपको, और पर्यावरण पढ़ना है। इतना चीज वो पढ़ाएंगे और आपको किताबें खरीदना है, पढ़ना है, क्योंकि आपको सी टेट निकालना है। आपके जी सिस्टर ने अगर नहीं निकाला है टेट सी टेट कुछ भी, तो उनको भी सी टेट पास करने के लिए कहिए, और दोनों लोग साथ में कोचिंग कीजिए हर हाल में। चाहे एक ही कोचिंग कीजिए, चाहे अलग अलग कीजिए, जैसे भी दोनों लोग कीजिए और पास जरूर कीजिए, को जी नौकरी लेनी है तो। जी और अब आप जो है पढ़ाई के बारे में जब सोच रहे हैं, तो इस हिसाब से प्लान कीजिए कि अब जो है कोई कुछ पूछे, कल को जी कोई एग्जाम देना हो, कहीं इंटरव्यू हो,
वहाँ कुछ पूछा जाए तो आपको सोचना ना पड़े, आप अपने बारे में तो कम से कम बता पाइए हर चीज। सही आपका बात। 2005 का हाई स्कूल जी है ना? तो जी। आपका जो है डेट ऑफ बर्थ करीब करीब कितना होगा, कौन से सन में जन्मती थी? तो का पास 87 है सर। 87 का डेट ऑफ बर्थ था आपका, तो आपकी उम्र भी लगभग जो है 35 के नियर अबाउट हो गई। जितना है सर। तो इस एज में तो आने के बाद जो है मेच्योरिटी और बढ़नी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और आपको अब तो अगर शादी हो गई होगी तो बाल बच्चे भी होंगे, तो अब जो है आगे की तरफ देखना है, सोचना है, अपने साथ साथ अपने परिवार का भी देखना है। जी तो आप जो है अवेयर होइए। अब तक आपने जो किया केयरलेस हो करके पीछे का अब जो है, लेकिन अब आगे केयरफुल हो जाइए, केयरलेस मत रहिए और जी अपडेट रहिए। जी और ना कोई कहीं से निकाला नहीं जा रहा है, सबको जी अभी जो है मौका मिलेगा, उनको भी मौका मिलेगा। शिक्षा मित्रों का भी केंद्र सरकार योजना लेकर आएगी, हर कक्षा में शिक्षक योजना, उसके तहत प्राइमरी का टेट पास होंगी तो प्राइमरी में रह पाएंगी, प्राइमरी का टेट पास नहीं होंगी तो प्राइमरी से निकाला जाएगा। हाँ, जी बाद में प्री प्राइमरी में मौका मिलेगा। तो उनसे कहिए कि प्राइमरी से अगर नहीं निकलना है तो प्राइमरी का सी टेट या टेट जो भी पास कर लें, अगर पास हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे शिक्षा में तो पास कर चुके हैं, जी और आप भी पास कीजिए। और नौकरी लेना है तो एकदम दिल दिमाग एकदम दुरुस्त कर लीजिए कि बिना पढ़े लिखे नहीं मिलने वाला, पढ़ाई तो करना पड़ेगा। उनको भी अगर पास भी कर ली हैं टेट सी टेट तो भी कह दीजिए कि रोज पढ़ाई 2-4 घंटे घर पर करें, कोचिंग जा करके करें, जैसे भी करें पढ़ाई, तभी आगे जो चाहती हैं होगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। जी नहीं। पढ़ाई के बिना शिक्षा के क्षेत्र में जी संभव ही नहीं है। जो लोग जी नौकरी पा भी गए हैं, जी सरकारी मास्टर बन भी गए हैं, उनके लिए भी नए नए नियम बनाए जा रहे हैं। आने वाले टाइम में उनको प्रमोशन से रोक दिया जाएगा, हो सकता है आने वाले टाइम में कोई टेस्ट कराए गवर्नमेंट, वो पास न करने पर बाहर भी निकाल सकती है गवर्नमेंट। ये थोड़ा है कि एक बार नौकरी मिल गया तो हमेशा के लिए हो गया। जी नहीं। हाँ, उसमें भी मानक बने हुए हैं, जांच किए जाते हैं समय समय, चाहे वो पुलिस विभाग हो या शिक्षा विभाग, हर जगह। अगर जी मानकों पर जो नहीं खरा उतरेगा, नियम है पुराने, तो उनको बाहर करने के लिए रास्ते बने हुए हैं, जी चाहे वो किसी विभाग में हो, कोई हो। जी ठीक है, तो ये सब दिमाग से निकाल दीजिए कि कहीं से कोई निकाला जा रहा है। पढ़ाई पर फोकस कीजिए और सी टेट का फॉर्म आता है, भर करके पास कीजिए। अगर आपके सिस्टम पास हो गई तब भी कहिएगा फॉर्म भर के पढ़ाई करके फिर से पास करें। ठीक की है और फिर आगे कोई पढ़ाई नहीं की, वही जो बीएससी हुआ था उनका। चलिए ठीक है, वो आती हैं तो उनसे भी करिएगा, बात कर लेंगे उनके बारे में, जो है वो अच्छे से बात कर पाएंगे अपने बारे में। ठीक है। ठीक है, और कुछ? और सर कुछ नहीं सर, बस इतना ही पूछना था सर। चलिए ठीक है, फिर रखें। ठीक सर, थैंक यू सर, नमस्ते। वेलकम, हाँ नमस्ते।